हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नई जानकारी के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप भी बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं, आप अपने घर में या दुकान में बिजली लगवाना चाहते हैं, तो जैसा कि आप सबों को जानकारी है, पहले ऑनलाइन आवेदन देना होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, तब आपका अप्रूव होता है और उसके बाद आप अपना कनेक्शन लगवा सकते हैं। तो आज इसी प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे आवेदन करना है, कैसे वेरीफाई होगा और कैसे आवेदन करेंगे कि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, आपको मीटर कैसे मिलेगा, क्या चार्ज लगने वाला है, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलना है गूगल के सर्च बार में और टाइप करना है nbpdcl.co.in। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, nbpdcl.co.in। जैसे ही टाइप करके इंटर करेंगे आपको ये ऑफिशियल साइट दिख जाएगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। वहाँ क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इसके होम पेज पे जैसा कि आपको सामने दिख रहा है आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये NBPDCL है क्या। तो ये एक PVT LTD कंपनी है जो आपको बिजली प्रोवाइड करवाती है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ NB, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NBPDCL। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, आपको यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारा दिख रहा होगा, उसी में है न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन में दो ऑप्शन है, न्यू कनेक्शन गाइडलाइन और न्यू सर्विस कनेक्शन। तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा मोबाइल नंबर। जो भी नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो नंबर आपका चालू होना चाहिए और उस पे OTP जाएगा। उसके साथ साथ ये जब तक आपका कनेक्शन रहेगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी मोबाइल के माध्यम से मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा मोबाइल नंबर दे जो अभी भी एक्टिव हो और आगे भी एक्टिव रहने वाला हो। तो जैसे ही मोबाइल नंबर डाल करके आप डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है चूज करके आप जनरेट OTP करेंगे। जैसे जनरेट OTP कर देंगे, आपको दिखाई देगा यहाँ पे इंटर OTP। अब आप ये OTP आवेदन करके लास्ट में डाल के सबमिट भी कर सकते हैं या फिर पहले ही डाल करके फिर फॉर्म को फिल करके, जैसा कि आपको नीचे ब्लैंक दिख रहा है, इसको फिल करके सबमिट करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कनेक्शन डिटेल सिलेक्ट। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, LT को चूज कर लेना है और जैसे ही सेंड OTP करते हैं उसके बाद कनेक्शन टाइप में आपको ऑप्शन दिखने लगता है डोमेस्टिक। इसको जब ओपन करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। इसमें मेन दो है, एक डोमेस्टिक और एक कॉमर्शियल। इसको समझेंगे। अगर आप अपना घर के लिए लेना चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक जैसा पहले से है वैसे ही रहने देना है, और अगर आप बिजनेस के लिए दुकान के पर्पज से लेना चाहते हैं तो आपको कॉमर्शियल पे चूज करके अब फिर आगे बढ़ना है। बाकी प्रोसेस सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह चलाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हेवी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है आपको, तो इंडस्ट्रियल चूज करेंगे। फिलहाल ये 3 इंपोर्टेंट है, बाकी अपने अपने एरिया के हिसाब से देख लेंगे। अगर किन्हीं को हर घर नल के माध्यम से लेना होगा तो ये चूज करेंगे, और पब्लिक वाटर वर्क्स के हिसाब से ये दोनों फिलहाल अभी एक्टिव नहीं है। ये बिजली के लिए ये तीनों इंपोर्टेंट है। ज्यादातर लोग डोमेस्टिक यूज करते हैं और दुकान के पर्पज से लेना है तो कमर्शियल यूज करते हैं। दोनों का रेट अलग अलग लगता है बिजली का, लेकिन अगर आप दुकान चला रहे हैं वहाँ पे डोमेस्टिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कनेक्शन अप्रूव नहीं हो पाएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट हो। आप अगर घर के लिए लेना चाहते हैं, कॉमर्शियल अप्लाई करते हैं, तो भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें बहुत सारा चीज फिल करना है, लेकिन आपको वही फिल करना है जहाँ स्टार मार्क दिखेगा। जैसे ये हाउस नंबर है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर का स्टार मार्क नहीं दिख रहा है, जैसा कि स्ट्रीट के आगे दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाउस नंबर हम लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये स्ट्रीट जो है ये हमको फिल करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपका जो गाँव का या शहर का जो भी है एड्रेस है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट पहले से इसमें लिखा हुआ है, फिर ब्लॉक है, अपना ब्लॉक चूज कर लेंगे, पंचायत है। तो एड्रेस में बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। जैसे स्ट्रीट है तो स्ट्रीट में आपका जो भी वार्ड नंबर है डाल दीजिए, और एरिया पिन कोड आपका जो भी है वो डाल दीजिए। सिटी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम या बगल के किसी शहर का नाम आप डाल सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक यहाँ पे सब सीरियली लिखा हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ब्लॉक चूज कर लेना है, ब्लॉक के बाद आपको अपना पंचायत चूज कर लेना है, पंचायत के बाद गांव चूज कर लेना है, गांव के बाद डिवीजन। तो जैसे ही आप पंचायत विलेज चूज करते हैं तो डिवीजन, सब डिवीजन और सेक्शन, ये तीनों चीज खुद ब खुद उसमें फिल हो जाएंगे। अब बचता है टैरिफ, उसमें आपको देख लेना है। अगर सिंगल फेज के लिए है तो DS1D लेना है, 3 फेज के लिए है तो DS3D लेना है। तो अगर गाँव के लिए आप ले रहे हैं तो सामान्यतः यही देखा जाता है कि DS1D आपको चूज करना है सिंगल फेज। फेज की बात है तो यहाँ पे लिखा ही है, तो DS1D अगर आप लेते हैं तो 1 लेकर चलना है सिंगल फेज के लिए। अब लगभग सभी जगहों पे सिंगल फेज वायर ही चल रहा है। उसके बाद है लोड। तो अगर आप घरेलू उपयोग के लिए
लेते हैं तो 1 kV के लिए डाल देंगे, और अगर आप बिजनेस के पर्पज से ले रहे हैं तो आपका कितना यूज है उसके हिसाब से आप डालेंगे। तो कमर्शियल में आप इसको बढ़ा करके आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा करके डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डालते हैं उससे आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका बिल तो मीटर के हिसाब से ही जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप DS1D में सिंगल फेज के लिए कर रहे हैं तो 1 किलोवाट लिखे काफी है। अब है एप्लीकेंट डिटेल। एप्लीकेंट डिटेल में आपको सबसे पहले उसका जेंडर चूज कर लेना, जो भी है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। उसके बाद है नेम, पूरा नेम, जैसे होता है आप नेम डालते हैं फिर सरनेम डालते हैं, अलग अलग ऐसा नहीं है, आपका जो भी नाम है आधार के अकॉर्डिंग या जिस भी सर्टिफिकेट के हिसाब से आप ले रहे हैं कनेक्शन, उसके हिसाब से आप नाम डाल देंगे। उसके बाद फादर्स नेम या लेडीज है तो हस्बैंड के नेम से यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की बात है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आप इतना सारा डॉक्यूमेंट दिया है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस राशन कार्ड, इसमें से कोई भी चीज आप अपलोड कर सकते। तो अगर आपके पास आधार है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आधार ही अपलोड करें, और स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि JPEG फॉर्मेट में ही चाहिए। अगर आप PDF में अपलोड करेंगे तो ये आपको नहीं लेगा। कहने के लिए है यहाँ पे कि 500 KB और PDF है तो 1000 KB, लेकिन आप JPEG में ही डाले, PDF में डालिएगा तो नहीं लेगा। और कोशिश करें कि साइज 400 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद फिर से आपको एड्रेस प्रूफ मांग रहा है, तो अगर आधार है तो आप आधार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधार ले लीजिए। और इसमें अलग अलग अपलोड करना है, जैसे यहाँ पे जो आधार आप अपलोड करेंगे, टोटल आधार कार्ड, दोनों साइड का आधार कार्ड एक कॉपी में लगा करके यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ क्या है, अलग अलग अपलोड करना है। जैसे आधार का 2 पार्ट होता है, एक फ्रंट और एक बैक, इसमें सिर्फ फ्रंट का स्कैनिंग करके आप इसमें डालेंगे JPEG में। उसके बाद लास्ट पेज ऑफ एड्रेस प्रूफ जहाँ लिखा है वहाँ पे आप उसका लास्ट पेज अपलोड करेंगे। तो आधार ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लेते हैं, वोटर ID कार्ड, DL, तो सब में फ्रंट और बैक होता है, तो आपको ऐसे ही अपलोड करना है। फ्रंट वाला करना है पहले, फिर ये उसका बैक पार्ट जो है ये इसमें करना है, राइट साइड वाले। उसके बाद है फोटो ऑफ एप्लीकेंट, तो फोटो तो JPEG में ही होनी चाहिए, और 50 KB से कम रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अब है लैंड रिसिप्ट, कि आप जहाँ ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे इस दोनों को। आप जहाँ पे कनेक्शन ले रहे हैं अगर वो आपके नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है, रसीद का आगे वाला कॉपी इसमें अपलोड कर दें और उसके पीछे का पार्ट इसमें अपलोड कर। अब जो नया वाला रसीद आ रहा है उसमें आगे ही होता है जो भी डिटेल है, पीछे कुछ नहीं होता है, तो सेम रसीद को आप दोनों में अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रसीद आपके नाम से नहीं है तो 2 बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि रेंट एग्रीमेंट होगा, अगर कॉमर्शियल पर्पज से ले रहे हैं दुकान वगैरह, रेंट एग्रीमेंट बनेगा कोर्ट के माध्यम से, और उसी रेंट एग्रीमेंट के कॉपी को अगर 2 पेज है तो दोनों में 1-1 पेज कर देंगे, एक ही पेज है तो दोनों में सेम पेज कर देंगे, रसीद की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन अगर रसीद किसी और के नाम से है, आपके पिताजी के नाम से, आपके दादाजी के नाम से, आपके किसी रिलेटिव्स के नाम से है, तो आप उसमें एक रसीद और एक वंशावली अपलोड करेंगे। अब दोनों फाइल दोनों में अपलोड कर सकते हैं, दोनों में 1-1 फाइल अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई ये नहीं है, आपका कनेक्शन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आपके रिलेटिव्स नहीं है, आप जिनमें ले रहे हैं उनके साथ आपका कोई ब्लड वाला रिलेशन नहीं है, वंशावली के थ्रू आपका नेम मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट से एक एफिडेविट ले लेंगे। एफिडेविट में ये मेंशन किया जाता है कि हाँ फलाना फलाना का जमीन है, इसमें हम रह रहे हैं, या फिर मेरा दुकान है कि हम कनेक्शन ले रहे हैं, और उस एफिडेविट की कॉपी आप अपलोड कर देंगे। अगर रसीद अवेलेबल हो तो एक में रसीद का कॉपी अपलोड करेंगे और एक में एफिडेविट। तो फ्रेंड्स ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है कोशिश करेंगे कि आप JPEG फॉर्मेट में हो और 400 KB से कम हो, फोटो 50 KB से कम हो, तो आप आसानी से उसको अपलोड कर पाएंगे। जैसे ही इतना डिटेल फिल कर करके आप एक चीज और देख लेंगे कि ये जो OTP है, सबमिट करने से पहले आप OTP डाल दीजिएगा, नहीं तो आप आवेदन नहीं कर पाइएगा। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इस रिक्वेस्ट नंबर को आपको रख लेना है। आप चाहे तो इसको Ctrl+P मार करके प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। ये फॉर्म खाली दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्म फिल नहीं हुआ है, फॉर्म फिल हो करके सबमिट हो गया। सिर्फ आपको इस रिक्वेस्ट नंबर की जरूरत है स्टेटस चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी दे दी गई है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो ये जो स्क्रॉल होता हुआ आपको दिख रहा है, इसमें आपको सेकंड नंबर पे दिखेगा सुविधा कंज्यूमर एक्टिविटीज, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आगे दिखाई देगा कि विद्युत संबंधित आवेदन की स्थिति जाने, आपको एक बार इस पे क्लिक करना है। उसके बाद अभी अभी आपने जो रिक्वेस्ट नंबर देखा था और रिक्वेस्ट नंबर आपको मिलेगा, उसको टाइप करके वो व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। आपका सारा डिटेल दिख जाएगा यहाँ पे, जैसा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है मतलब ये अप्रूवल हो चुका है। और बाकी जो आपको ब्लैंक अभी दिख रहा है 5 स्टेप, ये होने के बाद ही टोटल 7 स्टेप है। आपने आवेदन जमा किया, उसके बाद जो है प्रमंडल कार्यालय के द्वारा जाँच कर लिया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बकाया राशि की जांच। तो ये जैसे ही सारा फैसिलिटी अप्रूव हो जाएगा, सब में ग्रीन दिखने लगेगा, और लास्ट में जाकर के यहाँ पे मीटर अप्रूव्ड, जब मीटर अप्रूव्ड हो जाएगा तो आप
आपके घर पे आकर के मीटर लगा करके चले जाएंगे विभागीय लोग। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। विभाग का जो अपना चार्ज है वो जब आपका फर्स्ट बिलिंग होता है उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे ताकि मेरे माध्यम से आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।